हर कोई एआई की बात कर रहा है, कोई बोलता है कि एआई जॉब ले लेगा, कोई बोलता है कि एआई फ्यूचर है। लेकिन मेरा यहाँ पे बस एक सवाल है, क्या आप एआई की हेल्प से कोई एक साइड हसल बिल्ड कर सकते हैं या फिर एक्चुअल पैसे कमा सकते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको एक्चुअली में यूज किया जाए? तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको हवाई या फिर मन गढ़ंत बातें नहीं बताऊंगा। हम कुल मिला के 21 पावरफुल एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको इंडिया में बैठ के रियल इनकम जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। एंड 2026 स्टार्ट होने से पहले आपको एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिल जाएगा। एंड वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो बात ऐसी है, हमने इस पूरी वीडियो के अंदर 21 एआई टूल्स के बारे में बात किया है। एंड इन सारे टूल्स के अंदर सब कुछ कवर है, कंटेंट क्रिएशन से लेके मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन या फिर कोडिंग, हर एक पर्टिकुलर नीश को हमने कवर किया है। तो टेक्निकली अगर इस पूरे एआई रेवोल्यूशन में आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मेजरली हमने सारे के सारे टूल्स को 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। एंड हर एक कैटेगरी के अंदर आपको 5 से 6 टूल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। अगर आप ऑनलाइन अपना एक डिजिटल प्रेजेंट बनाना चाहते हो तो कंटेंट इज डेफिनेटली किंग। एंड टेक्निकली एआई आपको एक कंटेंट फैक्ट्री बना के दे सकता है। तो हमारा कैटेगरी 1 है एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड कॉपीराइटिंग। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनी। टेक्निकली इनको ब्रेन ऑफ द बिजनेस मान के चलो। हम हर एक टूल को 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइड करके समझेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। सेकंड थिंग, इस टूल का पोटेंशियल कितना है कि हमें एक रियल इनकम जनरेट करने में ये हेल्प कर सके, और उस टूल को यूज करके हम कौन सा एक डिसेंट बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं, अर्थात एक अच्छा सा साइड हसल ओपन कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी की बात करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा जो एआई इंडस्ट्री में है। तो अगर आपको सिंपल सरल शब्दों में समझना है तो एआई का सबसे बड़ा दिमाग चैट जीपीटी है, जिसको हम एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। टेक्निकली ये हम इंसानों जैसे लिख सकता है, कोड कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है। एंड आजकल के एआई मॉडल्स उतने ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं जहाँ पे आप नैनो बनाना यूज़ करके बहुत प्रोफेशनल वे में इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं विथ योर डिजायर्ड आउटपुट। अब बात ये आती है कि इस टूल में पोटेंशियल कैसे है। टेक्निकली अगर आप सोचते हो तो ये चीज़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाता है। जिस चीज़ को आपको प्रोड्यूस करने में 4 घंटे लगते थे, मान लो आपको कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, वो चीज़ आपके लिए 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। सो टेक्निकली आपका कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है 10x की स्पीड से। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करके एक बिजनेस मॉडल रन करना है या फिर कोई साइड हसल ओपन करना है, देन आप एक 1% कंटेंट एजेंसी बना सकते हैं। छोटे बिजनेसेस को आप एक मंथली पैकेज सर्विस दे सकते हो जिसमें आप उनके ब्लॉग पोस्ट मैनेज करोगे एंड सोशल मीडिया मैनेज करोगे। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एआई से ड्राफ्ट बनाओगे, बट उसमें एक ह्यूमन टच डालना मत भूलना। ओके, सो दिस वाज अबाउट चैट जीपीटी। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टूल, दैट इज Jasper.ai, और वी कैन यूज Copy.ai एज वेल। तो टेक्निकली ये दोनों है क्या? ये दोनों एक ऐसे एआई टूल है जो स्पेसिफिकली मार्केटिंग एंड सेल्स कॉपी लिखने के लिए ट्रेन किए गए हैं। एंड अगर आप ज्यादा स्क्रॉल करते हो देन आपको मालूम चलेगा कि इनके पास फेसबुक एड्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सेल्स ईमेल के भी रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। एंड आपको ये क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये टूल आपको एक ऐसा एड कॉपी लिखने में हेल्प करता है जो एक्चुअली में कस्टमर को कन्विंस करेगा आपके प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। सो एट द एंड ये कन्वर्जन फोकस्ड एड कॉपी पे ज्यादा फोकस करता है। अब मेन बात आती है कि हम इसके हेल्प से कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं। आप कन्वर्जन कॉपी राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टेक्निकली आप ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स या फिर ड्रॉप शिपर्स को टारगेट करके उनको चार्ज कर सकते हो एक मंथली रिटेनर, ताकि आप उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर एड कॉपी को अच्छे तरीके से रीराइट कर सको जो सेल्स ऑप्टिमाइज्ड हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड टूल, दैट इज मिडजर्नी एंड डॉली, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा काम आता है। अगर आपको इन टूल्स के बारे में नहीं मालूम, ये एआई इमेज जनरेशन वाले टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देके एक अच्छा सा प्रोफेशनल एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं। बस आपको टेक्स्ट में अच्छे तरीके से समझाना है कि आपको किस टाइप का स्पेसिफिक इमेज चाहिए, आपको वो वैसा ही यूनिक और एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल इमेज जनरेट करके देगा। अब बात ये आती है कि हम इस टूल को स्पेसिफिकली क्यों यूज करें, क्योंकि जहां आपको महंगे स्टॉक फोटोज या फिर ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ता था, अब उन सब की जरूरत कम पड़ेगी। टेक्निकली आप किसी भी ब्रांड के लिए किसी भी टाइप का कस्टम विजुअल बना के दे सकते हैं। और अब बात आती है कि आप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टूल को यूज करके कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। आप एक एआई ग्राफिक डिजाइन का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स के बैनर एंड एड्स के क्रिएटिव, इन सबको एक पैकेज बना के आप एआई आर्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ओके, तो जितने भी टूल्स के बारे में हमने अभी तक बात की, दैट वाज वेरी नॉर्मल। अभी तक बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी इंडस्ट्री में मालूम होंगे कि ये बहुत स्पेसिफिक नॉर्मल एआई टूल्स हैं। बट आगे हम जो भी कवर करने वाले हैं वो थोड़े यूनिक हैं, उनके थोड़े अलग फंक्शनैलिटी हैं। लेट्स गो फॉर द नंबर 4th, दैट इज ओपस क्लिप्स या फिर video.ai। अब बात ये आती है कि ये टूल्स क्या हैं।
ये दोनों टूल्स स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं वीडियोस को रीपर्पस करने के लिए। मान लेते हैं कोई भी एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है जो पॉडकास्ट फॉर्मेट में रिकॉर्ड हुई है, 1-2 घंटे की है, तो ये वीडियो को अच्छे से एनालाइज करता है एंड उनमें से क्लिप्स जनरेट करता है, स्पेसिफिकली ऐसे क्लिप्स जिनमें पोटेंशियल होता है वायरल होने के। तो ये आपको वायरल मूवमेंट्स ढूंढ के देता है, प्लस उनको एडिट करके भी देता है आपके बिहाफ में। तो टेक्निकली आपका स्ट्रेस एक एंड से खत्म हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये टूल आपके लिए क्यों हेल्पफुल होगा। एक बार सोच के देखो, कंटेंट क्रिएटर्स के पास हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग फॉर्मेट के कंटेंट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड काइंड ऑफ हेडेक है। इस एक टूल से आप 10-20 नए पीसेस ऑफ कंटेंट बना सकते हो, जिससे आपके घंटों की मेहनत बच सकती है एंड एट द एंड आप इससे कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। तो टेक्निकली आप यूट्यूबर्स या फिर स्पेसिफिकली पॉडकास्टर्स को रीपर्पसिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। उनसे मंथली फीस चार्ज कर सकते हो कि उनकी लॉन्ग वीडियोस की आप शॉर्ट्स जनरेट करके दोगे और उनके बिहाफ में आप पोस्ट भी करोगे। एंड ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितने अच्छे तरीके से पैकेज को बंडल करके ऑफर करते हो। कमिंग टू द 5th AI टूल, दैट इज डिस्क्रिप्ट। अब टेक्निकली ये है क्या? तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी वीडियो और ऑडियो एडिटर है जो आपको टेक्स्ट को एडिट करके वीडियो को एडिट करता है। मतलब टेक्निकली अगर आपका जो भी स्क्रिप्ट है उसके ट्रांसक्रिप्ट से आप कोई भी एक सर्टेन वर्ड को डिलीट करते हो तो वो स्पेसिफिकली वीडियो में भी डिलीट होता है। आपको डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड ये आपके काम का क्यों हो सकता है? टेक्निकली इस एक सिंगल टूल ने वीडियो एडिटिंग को वर्ड डॉक्यूमेंट जितना आसान बना दिया है। इसका एक AI स्टूडियो साउंड फीचर नॉर्मल रिकॉर्डिंग को प्रोफेशनल बना देता है। हाँ, बीच में जो गैप्स होते हैं उन सबको ऑटोमेटिकली विद इन ए क्लिक रिमूव कर देता है। अब बात आती है कि आप इससे कैसे एक बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं। सो टेक्निकली आप पॉडकास्ट प्रोडक्शन की सर्विसेज दे सकते हैं। क्लाइंट आपको रॉ फुटेजेस भेजते हैं, आप डिस्क्रिप्ट यूज करके उनको एडिट कर सकते हैं और उनकी साउंड क्वालिटी को और अच्छे तरीके से एनहांस कर सकते हैं और एक साफ सुथरा ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस 5 टूल्स के हेल्प से आप एक कंटेंट एजेंसी कैसे बना सकते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट जीरो की इन्वेस्टमेंट से। अब ऑलमोस्ट जीरो से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको 0 रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है जब भी आप एक नया बिजनेस मॉडल रन करते हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला सेगमेंट क्लियर है। अब हम चलते हैं मार्केटिंग की तरफ। अब देखो, जो हमारी सेकंड कैटेगरी है दैट इज AI टूल फॉर मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑटोमेशंस, क्योंकि कंटेंट बनाने के पास उसको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड AI टूल्स आपको यहाँ पे भी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रामरली एंड राइटसोनिक। तो एक्चुअली में ये टूल्स हैं क्या? अगर सिंपल सरल शब्दों में बोलूं तो ये लैंग्वेज परफेक्टर है। मतलब ये AI टूल्स सिर्फ आपके स्पेलिंग्स चेक नहीं करते हैं, बल्कि आपकी राइटिंग की क्वालिटी, टोन और प्रोफेशनलिज्म को और इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूव करते हैं। अब टेक्निकली आप सोच रहे होंगे कि ये टूल्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। वेल, टेक्निकली थोड़ा सोच के देखो, खराब ग्रामर और एक अनप्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग आपके ब्रांड की इमेज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। डिक्रीज में देयर इज नॉट अ गुड सेंटेंस गाइस। तो टेक्निकली ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं कि जब भी आपको एक ईमेल भेज रहे हैं या फिर ऐड पोस्ट कर रहे हैं या फिर एक नॉर्मल पोस्ट फेसबुक पे कर रहे हैं, तो आपके सारे के सारे कंटेंट वेल प्रोफेशनल मैनर में स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे कस्टमर को थोड़ा ट्रस्ट लगता है आपके ऊपर। अब इसकी हेल्प से आप कैसे एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। आप बिजनेसेस और स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को परफेक्ट करवाना होता है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग पेजेस हैं जिनको एक पर्टिकुलर पोस्ट अपलोड करने से पहले मल्टीपल टाइम्स प्रूफ रीडिंग करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी जरूरत आएगी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल, दैट इज मीनिया। अब टेक्निकली ये है क्या? ये एक एडस्पाई टूल है जो आपको दिखाता है कि आपके कॉम्पिटिटर, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, पिंटरेस्ट पे हो या फिर इवन टिकटॉक पे हो, किस टाइप के ऐड चला रहे हैं, किस टाइप का उनका स्टोर है, किस टाइप की टारगेटिंग है और कब से ऐड चला रहे हैं। सारे की सारी डिटेल्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखती हैं। तो टेक्निकली इसको यूज करना भी सिंपल है। जैसे ही आप इसके ऊपर साइन अप करते हैं, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं राइट हैंड साइड में टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक। आप इन पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो एक्चुअली में टिकटॉक पे अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस प्रोडक्ट के डिटेल्स देखते हैं तो इसके ऊपर 20 मिलियन व्यूज है। अगर 20 मिलियन व्यूज है मतलब डेफिनेटली ये यूएस के जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा होगा। एंड जैसे आप क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि डेस्टिनेशन URL कौन सा है, इन लोगों ने ऐड क्रिएट कब किया, ऐड सीन फर्स्ट कब हुआ था, लास्ट कब सीन हुआ था,
एंड इनकी वेबसाइट का URL क्या है, एंड स्पेसिफिकली ये लोग कौन से पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं। एंड सिमिलरली जब भी आप स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो इसी रिलेटेड और एड्स दिखते हैं, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर और लोग ऐड चला रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट एक्चुअली में वायरल हो रहा है उस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक या फिर मार्केट में। डिफरेंट मार्केटिंग एंगल से एक सिंगल प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, मतलब ये डेफिनेटली वर्क कर रहा है। एंड अगर आपने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है एंड आप देखना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टोर एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं, देन आप इसका ट्रेंडिंग शॉप सेक्शन यूज करके यहाँ पे एक स्टोर का URL डाल सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टोर अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डोमेन सर्च किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन इनके मंथली विजिटर कितने हैं, डेली इनकी अर्निंग कितनी हो रही है एंड इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। सो टेक्निकली अब बात ये आती है कि आपको ये क्यों यूज करना चाहिए। जब भी आप एड्स बनाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपका गेस वर्क टोटली खत्म हो जाता है। आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि मार्केट में क्या बिक रहा है एंड किस टाइप की एड कॉपी अच्छे तरीके से काम कर रही है। एंड इससे जो भी आपके हजारों रुपए एड टेस्टिंग में लगने वाले थे वो पैसे बहुत अच्छे तरीके से बच जाते हैं। मतलब सोच के देखो, आप US या फिर UK जैसे मार्केट में हजारों लाखों रुपए स्पेंड करते टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको मालूम चल सके कि ये एड क्रिएटिव आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है यानी ये एड कॉपी आपके लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है यानी। उससे अच्छा आप एक सर्टेन टूल का मंथली सब्सक्रिप्शन लेके अच्छे तरीके से रिसर्च करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ऐड चला सकते हो। स्मार्ट वर्क, राइट। सो अब आप इससे एक बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हो, सवाल ये आता है। आप बहुत सारे लोगों को ई-कॉमर्स मार्केट रिसर्च की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। किसी ब्रांड के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप मीनिया का यूज करके एक अच्छा खासा रिपोर्ट बना के उनको दे सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्चुअली में मार्केट फिट है भी या नहीं। एंड अगर आपको मीनिया यूज करना है तो उसका डिस्काउंटेड लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टूल, दैट इज ओमनीसेंड। बात ये आती है कि ये है क्या एक्चुअली में। तो टेक्निकली इसको ऐसे समझो कि ये ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए बनाया गया एक ईमेल या फिर SMS मार्केटिंग टूल है। इसमें एक ऐसा फीचर है जहां पे आप AI की हेल्प से सब्जेक्ट लाइन यूज करके पूरा का पूरा कैंपेन जनरेट कर सकते हैं। एंड ये आपको क्यों यूज करना चाहिए? ये पर्टिकुलर टूल बिजनेसेस को उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के थ्रू और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है रीमार्केटिंग के थ्रू। टेक्निकली मार्केटिंग का सबसे प्रॉफिटेबल चैनल है। अगर आपके पास आपके कस्टमर्स की ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स हैं तो आप उनको ईमेल के थ्रू अपना प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल से आप कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए ईमेल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। आप उनके लिए ओमनीसेंड का अकाउंट मैनेज करो, सब कुछ सेटअप करो एंड ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दो। एंड आप चाहे तो ओमनीसेंड का एफिलिएट भी उनसे साइन अप करवा सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा इनकम हो। स्मार्ट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल, दैट इज ManyChat। अब टेक्निकली ये है क्या? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस टूल के बारे में सुना होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे बिना कोड लिखे AI चैटबॉट्स बना सकते हो। एंड आपको ये टूल क्यों यूज करना चाहिए? सो टेक्निकली ये आपको 24/7 कस्टमर सर्विस और लीड जनरेशन में हेल्प करता है। तो सोच के देखो, जब ये बिजनेस ओनर सोते हैं ये चैटबॉट जाग के आपके कस्टमर्स के क्वेरी सॉल्व करके उनको ऑटोमेटेड रिप्लाईज देता है और आपके लीड्स आपके बिहाफ में कलेक्ट करता है, ताकि जब भी आप फ्रेश मॉर्निंग में उठो आपके पास सेट नंबर ऑफ लीड्स हो जिनको आपको एक्चुअली में फॉलो अप करना है। सो इसकी हेल्प से आप कैसे एक बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं? सो टेक्निकली आप कस्टम चैटबॉट डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। छोटे बिजनेसेस को आप एक वन टाइम फीस ऑफर कर सकते हो एंड एक अच्छा सा वेल डिजाइन कस्टम चैटबॉट उनके बिजनेस के नीड्स के हिसाब से डिजाइन करके दे सकते हो। तो ये तो हो गया ManyChat। इसी से एक और सिमिलर टूल है, दैट इज Zapier एंड Make.com। सो टेक्निकली ये टूल अलग अलग एप्स को कनेक्ट करके एक फेविकॉल का काम करता है, सबको जोड़ के रखता है एंड सबको एक सेट नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर ये सर्टेन चीज ट्रिगर होती है देन आपको ये सर्टेन एक्शन लेना है। जैसे आपने सुना होगा इफ दिस देन दैट, वो वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। तो बात ये आती है कि आपको ये टूल क्यों यूज करना चाहिए। तो ये बिजनेसेस के घंटों के मैनुअल वर्क या फिर बोरिंग टास्क को अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है। सोच के देखो, जब भी कोई वेबसाइट पे एक फॉर्म भरता है तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल तो जाता ही है, प्लस उसके सारे के सारे डेटा एक एक्सेल शीट में सेव हो रहे हैं। अब आप इस टूल की हेल्प से एक बिजनेस मॉडल कैसे रन कर सकते हैं? तो टेक्निकली आप बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप एक कंपनी के डिटेल टास्क को एनालाइज करके उनके लिए कस्टम ऑटोमेशन बना सकते हो ताकि उनका टाइम सेव हो सके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द 11th टूल, दैट इज ऑक्टो ब्राउजर। टेक्निकली ये एक एंटी डिटेक्शन ब्राउजर है जो आपको एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर से मल्टीपल ऑनलाइन अकाउंट, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो, गूगल का अकाउंट हो या फिर कोई भी एड्स मैनेजर वाला अकाउंट हो, मैनेज करने में हेल्प करता है। क्योंकि हर अकाउंट को अलग अलग डेडिकेटेड IP एंड यूनिक फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मतलब समझ के देखो, अगर आप एक ही पर्टिकुलर PC से मल्टीपल अकाउंट मैनेज करते हो तो देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस कि आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको
एक डेडिकेटेड आईपी से अलग अलग अकाउंट्स मैनेज करने चाहिए, उस केस में आपको ऑक्टा ब्राउजर हेल्प करता है। एंड टेक्निकली आपको ये कब और क्यों यूज करना चाहिए, तो ये एक तरीके का बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो एंड आप डेली बेसिस पे मल्टीपल स्टोर्स मैनेज करते हो, ई कॉमर्स स्टोर्स मैनेज करते हो, तो ये आपको बैन होने से बचाता है। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है, गूगल ऐड का अगर एक अकाउंट ब्लॉक हुआ तो धड़ल्ले से सारे अकाउंट उस आईपी एड्रेस से रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वंस यू हैव ऑक्टा ब्राउजर यू कैन क्रिएट डिफरेंट प्रोफाइल एंड हर प्रोफाइल के अंदर डेडिकेटेड एक सिंगल आईपी होती है, तो सबको अलग अलग आईपी से ऑपरेट किया जाता है। तो टेक्निकली आपके बाकी के अकाउंट सेफ रहते हैं एंड आपका बिजनेस चलते रहता है, टेंशन की बात नहीं। सो अब सवाल ये आता है कि आप इसकी हेल्प से कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। तो इस टूल से टेक्निकली आप एक बड़ा बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने का सोच रहे हो तो, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे मल्टीपल ई कॉमर्स अकाउंट मैनेज करने होते हैं एंड मल्टीपल एड्स अकाउंट भी मैनेज करने होते हैं। एंड आई एम एज्यूमिंग हर एक इंसान जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में है वो फ्रीक्वेंटली रीलोकेट करता है, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, कभी मुंबई, तो उसकी आईपी एड्रेस रेगुलरली फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। सो आपको एक स्टैटिक आईपी जरूर चाहिए होती है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि ये सारे टूल्स आपको एक 1% मार्केटिंग एजेंसी बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे केसेस में आप एक टूल यूज करके भी एक अच्छा खासा साइड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बट अगर आप क्यूमुलेटिवली मल्टीपल टूल्स को जगल करते हैं देन आप एक सस्टेनेबल बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज एआई टूल्स फॉर डेटा डिजाइन एंड प्रोडक्टिविटी। डेटा और डिजाइन ये वो स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे एआई आपको सुपर ह्यूमन बना सकता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टूल दैट इज beautiful.ai। टेक्निकली ये टूल है क्या, ये एक एआई प्रेजेंटेशन टूल है जिसमें आप सिर्फ कंटेंट डालते हो एंड एआई आपके लिए सुंदर सा प्यारा सा प्रोफेशनल स्लाइड शो बना के देता है, मतलब पीपीटी बना के देता है। एंड ये आपके काम का क्यों है, टेक्निकली इससे आपकी पावर पॉइंट की घंटों की मेहनत बच सकती है एंड आपका मैनुअल वर्क ना के बराबर है। एंड इसकी हेल्प से आप कैसे बिजनेस मॉडल बना सकते हो, आप स्टार्टअप्स या फिर कॉर्पोरेट्स को पिच डेक डिजाइन करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। उनके स्टार्टअप नीड्स को समझो, उनके बिजनेसेस को समझो एंड उनके लिए एक प्रोफेशनल सा पीपीटी बना के दो ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को पिच कर सकें। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल दैट इज gamma.app। अब ये टूल करता क्या है, सो ये एक टूल है जो सिर्फ टेक्स्ट से पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स और सिंपल 1 पेज वेबसाइट बना के दे सकता है। एंड ये टूल आपको क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड ही इसकी सुपर पावर है। इससे आप बहुत जल्दी रिपोर्ट्स, प्रपोजल या फिर एक नए आइडिया के लिए एक फ्रेश लैंडिंग पेज बना सकते हैं। पहले अब सवाल आता है कि आप इस पर्टिकुलर टूल को यूज करके कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं। आप लोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपने आइडियाज को प्रोफेशनल वे में अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए वेब पेजेस या फिर एक प्रोफेशनल सा प्रेजेंटेशन बनाना ये पर्टिकुलर टूल आपके लिए ईज कर देगा। कमिंग टू द 14th टूल दैट इज notion.ai। अब ये टूल करता क्या है, बिफोर आई से दैट आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने नोशन के बारे में ऑलरेडी सुना होगा। ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है। नोशन के अंदर बहुत सारे एआई असिस्टेंट है जो आपके नोट्स को समराइज करके रखते हैं, आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और अपने कंटेंट को ड्राफ्ट करके रख सकते हो नोशन के अंदर। अब टेक्निकली आपको ये टूल क्यों यूज करना चाहिए, तो ये एआई को आपके डेली वर्कफ्लो में बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर देता है, जिससे आप टेक्निकली ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हो। अब बात यह आती है कि आप इसके हेल्प से कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। मैंने पर्सनली देखा लोग एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके नोशन के टेम्पलेट सेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइड हसल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप नोशन कंसल्टेंट बन सकते हो। नोशन ऑल टुगेदर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिगनर्स के लिए या फिर बिजनेस ओनर्स के लिए, तो आप पूरी कंपनी का वर्क स्पेस नोशन में सेटअप करने में हेल्प कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल दैट इज 11 Labs। तो टेक्निकली ये टूल क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो ये एक वॉइस जनरेशन टूल है जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट कर सकते हैं। एंड इसकी हेल्प से आपको इंसानों जैसा वॉइस ओवर मिलता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का एक्सेस है एंड मल्टीपल एक्सेंट्स में भी आपको एक्सेस मिलता है। तो टेक्निकली आपको ये टूल क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि इस टूल की वजह से आपको वो महंगे वॉइस ओवर एक्टर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है जब भी आपको अपने लिए एक प्रोफेशनल स्टूडियो क्वालिटी वॉइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। यूट्यूब वीडियोस या फिर ऑडियो बुक्स के लिए 11 Labs परफेक्ट है। एंड टेक्निकली इससे कौन सा बिजनेस मॉडल आप बना सकते हो, वैसे वॉइस जनरेशन मॉडल के साथ ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली अगर आप बिगनर लेवल पे शुरू करना चाहते हो तो एआई वॉइस ओवर सर्विसेज इज गोइंग टू बी द बेस्ट सर्विस। एक्सप्लेनर वीडियोस, ई लर्निंग वीडियोस और इवन यूट्यूब चैनल, इन सारी चीजों के लिए आप वॉइस ओवर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टूल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी दैट इज द 16th टूल
एंड दैट इज replit.ai। अब ये टूल एक्चुअली में है क्या? तो इफ यू डोंट नो, ये एक एआई एजेंट है जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश में कमांड देके एक प्रोफेशनल एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेक्निकली बस समझाना है कि आपको क्या चाहिए एंड ये आपको लिटरली वेबसाइट के साथ उसका कोड भी रेडी करके देगा। सो अब बात ये आती है कि आपको ये क्यों यूज करना चाहिए। सो ये प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा इंटरफेस देता है जो टेक्निकली एक नॉन कोडर है या फिर एक नॉन टेक्निकल इंसान है, वो इजीली एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकता है विद इन जस्ट कपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स। इससे छोटे बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन आना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। बट आप इससे कैसे एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं? आप अपने शहर के लोकल बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हो। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, सैलून हो, कुछ घंटों की मेहनत से आप उनकी वेबसाइट बना सकते हो। उनका डेटा आपको गूगल मैप से मिल जाएगा। वेल, पर्सनल स्टोरी, मैंने Replit और lovable.com रिसेंटली यूज किया था टू क्रैक वन क्लाइंट। मैंने उसकी स्टोरी ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखी है, आपको डेफिनेटली जाके वो देखना चाहिए, या तो आई बटन में होगा या तो डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड टेक्निकली दैट इज ए गुड केस स्टडी कि आप एआई टूल्स को यूज करके एक्चुअली में रियल क्लाइंट को कैसे क्लोज कर सकते हो। सब कुछ उस वीडियो के अंदर कवर्ड है। 10-15 मिनट की वीडियो, आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए। ओके, सो आई गेस आपको ये पूरी कैटेगरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये टूल्स आपको डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर बनाने का काम बहुत अच्छे तरीके से आसान कर सकते हैं। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा एडवांस है लेकिन एक्चुअली में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेट्स गो टू द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज एआई एंड कोडिंग नीश, स्टार्टिंग विद गिटहब कोपायलट एंड कर्सर। तो टेक्निकली ये टूल्स हैं क्या? ये टूल्स टेक्निकली एक पेयर प्रोग्रामर्स की तरह काम करते हैं। जब भी आप कोड लिखते हो तो ये टूल आपको या तो पूरी लाइन या फिर पूरा फंक्शन सजेस्ट करके देता है। टेक्निकली आपको क्यों ये यूज करना चाहिए? ये एक डेवलपर की स्पीड को 2x से 10x तक बढ़ा सकता है। एंड टेक्निकली अगर डेवलपर्स का टाइम बचेगा तो डेवलपर्स ज्यादा टाइम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आप इससे कैसे बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं। आप एज ए फ्रीलांस डेवलपर की तरह कम टाइम में ज्यादा प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं एंड टेक्निकली ज्यादा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द 18th टूल दैट इज AutoGPT या फिर एजेंट GPT। एंड ये टूल्स करते क्या है? सिंपल सरल शब्दों में ये एक्सपेरिमेंटल एआई एजेंट्स है। आप इन्हें एक गोल देते हो, जैसे मेरे बिजनेसेस के टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स पे रिसर्च करो और एआई खुद प्लान बना के इंटरनेट ब्राउज करके उस पर्टिकुलर गोल पे काम करता है। बात ये आती है कि आपको ये क्यों यूज करना चाहिए। तो टेक्निकली ये ऑटोमेशन का फ्यूचर है, जहां एआई कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप्स टास्क को बिना इंसान के इनपुट के पूरा कर सकता है। एंड इससे आप कैसा बिजनेस मॉडल बना सकते हो? आप एडवांस्ड मार्केट रिसर्च की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सो टेक्निकली बिजनेसेस के लिए एजेंट्स का यूज करके कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च करके उनको जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हेजन एंड सेंथिसिया। सो टेक्निकली ये टूल्स क्या करते हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो बेसिकली हेजन एंड सेंथिसिया सिमिलर काइंड ऑफ टूल है जो आपको एआई एवेटार्स बनाने में हेल्प करते हैं। सो टेक्निकली एआई एवेटार्स के साथ आपको बस स्क्रिप्ट देना है एंड एक पर्टिकुलर एआई एवेटार पिक करना है एंड वो एवेटार आपके बिहाफ में आपका स्क्रिप्ट बोल के एक प्रोफेशनल वीडियो बना के देगा। एंड इन प्लेटफॉर्म पे आप अपना खुद का एआई एवेटार भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आपको ये क्यों यूज करना चाहिए? स्पेसिफिकली ये इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा शाई होते हैं, जिनको कैमरा के फ्रंट में आके बोलना पसंद नहीं होता, बट दे स्टिल वांट टू क्रिएट कंटेंट। प्लस आप वीडियोस को अलग अलग लैंग्वेज में क्रिएट करके मल्टीपल रीजन्स के ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो। एंड इससे आप कैसे बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो? वेल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट I'm pretty sure you might have heard about Varun Maya. He runs the biggest AI agent company in India so far, and I'm pretty sure worldwide level पे भी बहुत बड़ी कंपनी होगी। But जितने भी pieces of content Varun Maya and his team produces, सारे के सारे mostly 95% of them are AI, एंड सब में एक ह्यूमन टच फील होता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी है उन पर्टिकुलर एआई मॉडल्स को। तो आप बिजनेसेस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एआई एवेटार्स क्रिएट कर सकते हो जिनके पास एक्चुअली में टाइम नहीं है कि वो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार आपने हेजन, सेंथिसिया एंड 11 लैब्स को अच्छे तरीके से प्ले अराउंड करना सीख लिया, देन आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत अच्छा खासा बिजनेस मॉडल उससे बना सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू द 20th टूल दैट इज परप्लेक्सिटी। टेक्निकली ये टूल है क्या? बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने इसका प्रो वर्जन ले लिया होगा एयरटेल की हेल्प से। सिंपल सरल शब्दों में ये एक आंसर इंजन है। ये गूगल की तरह है, बट आपको यहाँ पे 10 लिंक्स नहीं मिलते हैं, शॉर्ट डिस्क्राइब्ड वे में समराइज्ड आंसर मिलता है। एंड आपको ये टूल क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये डीप रिसर्च के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। सो टेक्निकली सोच के देखो, 20 टैब खोलने के बाद आपको एक ही जगह पे एक इन्फॉर्मेशन मिलना है, वो सारा काम एक ही प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, एक ही टूल पे हो सकता है, समराइज फॉर्मेट में, सिंपल सॉर्टेड आंसर। एंड इससे आप कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो? टेक्निकली आई फील परप्लेक्सिटी एंड क्लाउड यूज करके आप अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो।
आप फ्रीलांस रिसर्चर या फिर स्क्रिप्ट राइटर की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ऑथर हो या फिर बिजनेस ओनर्स हो। सबके लिए आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे अच्छा खासा रिसर्च तैयार करके दे सकते हो। सो आई गेस यू गेट द पॉइंट। Let's go to the last tool of this particular video, that is browse.ai। अब ये टूल है क्या? ये एक नो कोड टूल है जिसकी हेल्प से आप एक रोबोट को किसी भी वेबसाइट पे जाके डेटा ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको टेक्निकली उसको गाइड करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा डेटा चाहिए एंड वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा एक एक्सेल शीट के अंदर फिल इन करता रहेगा। तो टेक्निकली ये आपको क्यों यूज करना चाहिए? जस्ट बिकॉज ये वेब के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड यूजेबल फॉर्मेट में बदल देता है। क्योंकि सोच के देखो, लीड जनरेशन और मार्केट एनालिस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इसके हेल्प से आप कौन सा बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। टेक्निकली अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो तो आप इसके हेल्प से लीड जनरेशन की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, या फिर ऑन ए लार्जर स्केल आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहां पे लोग आके साइन अप करेंगे, अपने बिजनेसेस के नीश डालेंगे जिनको रिक्वायरमेंट होगी लीड्स की। आप उन बिजनेसेस के लिए लीड स्क्रैप करके उन बिजनेसेस को सेल करोगे XYZ नंबर्स के लिए। थोड़ा बिगर पिक्चर में सोच के देखो, आपके पास और अच्छे आइडियाज आएंगे। सो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड ये जो 21 टूल्स हैं आने वाले 2026 में आपकी लाइफ को अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आप इनमें से कोई भी 4-5 टूल अच्छे तरीके से मास्टर कर लेते हो तो। शर्त बस इतनी है कि बस आपको 3 महीने तक सिर झुका के चीजें सीखनी है एंड इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। टेक्निकली इस चीज को अच्छे तरीके से समझ के चलो कि ये एक रेवोल्यूशन है एंड वो लोग आगे निकल जाएंगे जो इन टूल्स को यूज करना जानते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं एंड इनका लेवरेज लेना जानते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी पर्टिकुलर नीश से बिलोंग करते हो, ये टूल्स आपको एक 1% आर्मी बना सकते हैं। आपको बस अपने काम के लिए इनमें से कोई 2-3 टूल्स पिक करना है एंड उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके अपने काम को ज्यादा से ज्यादा आसान करना है। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एआई से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आपको डेफिनेटली जाके वो एक्सप्लोर करना चाहिए, या फिर आपको रीसेंट वीडियो देखनी चाहिए। डेफिनेटली ये वाली भी अच्छी है। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.